हेलो एवरीवन, दिस इज़ शालिनी। वेलकम टू द लीगल लेंस। आज की इस वीडियो में हम राजस्थान एपीओ के पर्पज़ से दी आर्म्स एक्ट 1959 के इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू और कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन जो एग्ज़ाम पर्पज़ से काफ़ी इंपॉर्टेंट है उसको देखेंगे। ये वीडियो आप एग्ज़ाम में जाने से पहले ज़रूर देख लें, इट विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम हम स्टार्ट करते हैं अपना डिस्कशन। सो दी आर्म्स एक्ट 1959 में टोटल सेक्शंस 46 दिए हुए हैं। टोटल चैप्टर इसमें 6 हैं। डेट ऑफ इनेक्टमेंट इसकी 23 दिसंबर 1959 है। डेट ऑफ इन्फोर्समेंट इसकी 1 अक्टूबर 1962 है। चैप्टर 5 में डील करता है ऑफेंसेस एंड पेनल्टीज से। चैप्टर 6 है मिसक्लेनियस, और इसमें जो सबसे लास्ट सेक्शन है सेक्शन 46 वो रिपल्स की बात करता है। तो इसमें रिपल जो हुआ था वो एक्ट नंबर 11 ऑफ 1878 हुआ था। एमसीक्यू स्टार्ट करने से पहले हम कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं, जैसे कि कौन से सेक्शन में क्या प्रोवाइडेड है, किस चैप्टर में क्या प्रोवाइडेड है, और डेफिनेशन क्लॉज में टोटल कितनी डेफिनेशन दी है और कौन से क्लॉज में कौन सी डेफिनेशन दी है, क्योंकि डायरेक्ट डेफिनेशन भी पूछ लेता है तो वो भी हमें पता होना चाहिए। सो सेक्शन 1 जो है उसमें शॉर्ट टाइटल, एक्सटेंट एंड कमेंसमेंट है। सेक्शन 2 कंटेन करता है डेफिनेशंस एंड इंटरप्रिटेशन को। फिर है चैप्टर 2 जिसमें सेक्शन 3 से लेके सेक्शन 12 तक सेक्शन 3 से सेक्शन 12 तक दिया हुआ है। तो सेक्शन 3 जो बात करता है वो करता है लाइसेंसेस फॉर एक्विजिशन एंड पोजेशन ऑफ फायर आर्म्स एंड एम्यूनिशन। सेक्शन 4 में है लाइसेंस फॉर एक्विजिशन एंड पोजेशन ऑफ आर्म्स ऑफ स्पेसिफाइड डिस्क्रिप्शन इन सर्टेन केसेस। सेक्शन 5 है लाइसेंस फॉर मैन्युफैक्चर, सेल एटसेट्रा ऑफ आर्म्स एंड एम्यूनिशन। सेक्शन 6 में है लाइसेंस फॉर द शॉर्टनिंग ऑफ गन्स और कन्वर्जन्स ऑफ इमिटेशन फायर आर्म्स इंटू फायर आर्म्स। सेक्शन 7 में है प्रोहिबिशन ऑफ एक्विजिशन और पोजेशन और ऑफ मैन्युफैक्चर और सेल ऑफ प्रोहिबिटेड आर्म्स और प्रोहिबिटेड एम्यूनिशन। सेक्शन 8 में है प्रोहिबिशन ऑफ सेल और ट्रांसफर ऑफ फायर आर्म्स नॉट बियरिंग आइडेंटिफिकेशन मार्क्स। सेक्शन 9 में है प्रोहिबिशन ऑफ एक्विजिशन और पोजेशन बाई और ऑफ सेल और ट्रांसफर टू यंग पर्सन्स एंड सर्टेन अदर पर्सन्स ऑफ फायर आर्म्स एट्सेट्रा। सेक्शन 10 में है लाइसेंस फॉर इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ फायर आर्म ऑफ आर्म्स एट्सेट्रा। सेक्शन 11 में है पावर टू प्रोहिबिट इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट ऑफ आर्म्स एट्सेट्रा। सेक्शन 12 में है पावर टू रिस्ट्रिक्ट और प्रोहिबिट ट्रांसपोर्ट ऑफ आर्म्स। तो ये था हमारा चैप्टर 2 जो कि 3 से लेके 12 तक है। अब है नेक्स्ट हमारा सेक्शन चैप्टर 3 जो डील करता है प्रोविजंस रिलेटिंग टू लाइसेंसेस से। ये 13 से लेके 18 सेक्शन तक दिया हुआ है, जिसमें सेक्शन 13 जो है वो डील करता है ग्रांट ऑफ लाइसेंसेस से। सेक्शन 14 में है रिफ्यूजल ऑफ लाइसेंसेस। 15 में है ड्यूरेशन एंड रिन्यूअल ऑफ लाइसेंस। 16 में है फीस एटसेट्रा फॉर लाइसेंस। 17 में वेरिएशन, सस्पेंशन एंड रिवोकेशन ऑफ लाइसेंसेस। 18 में है अपील्स। नेक्स्ट चैप्टर है चैप्टर 4 जो पावर्स एंड प्रोसीजर से डील करता है। ये सेक्शन 19 से 24 बी तक कंटेन करता है। 19 में है पावर टू डिमांड प्रोडक्शन ऑफ लाइसेंस एटसेट्रा। 20 में है अरेस्ट ऑफ पर्सन्स कन्वेइंग आर्म्स एटसेट्रा अंडर सस्पिशियस सर्कमस्टांसेस। सेक्शन 21 में है डिपॉजिट ऑफ आर्म्स एटसेट्रा ऑन पोजेशन सीजिंग टू बी लॉफुल। 22 में है सर्च एंड सीजर बाय मैजिस्ट्रेट। 23 है सर्च ऑफ वेसल, व्हीकल ऑफ आर्म्स एटसेट्रा। 24 में है सीजर एंड डिटेंशन अंडर ऑर्डर्स ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। 24A डील करता है प्रोहिबिशन एज टू पोजेशन ऑफ नोटिफाइड आर्म्स इन डिस्टर्ब्ड एरिया एटसेट्रा। और 24B में है प्रोहिबिशन एज टू कैरिंग ऑफ नोटिफाइड आर्म्स इन और थ्रू पब्लिक प्लेसेस इन डिस्टर्ब्ड एरियाज एटसेट्रा। नेक्स्ट चैप्टर है चैप्टर 5 जो डील करता है ऑफेंसेस एंड पेनल्टीज से, और ये वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। ये 25 से 33 तक है। 25 में है पनिशमेंट फॉर सर्टेन ऑफेंसेस। 26 में है सीक्रेट कॉन्ट्रावेंशंस। 27 है punishment for possessing arms etc. with intent to use them for unlawful purposes.
28 में है पनिशमेंट फॉर यूज एंड पोजेशन ऑफ फायर आर्म्स और इमिटेशंस फायर आर्म्स इन सर्टेन केसेस। 29 में है पनिशमेंट फॉर नोइंगली परचेजिंग आर्म एटसेट्रा फ्रॉम अनलाइसेंस्ड पर्सन और फॉर डिस्कवरिंग आर्म्स एटसेट्रा टू पर्सन नॉट एंटाइटल्ड टू पोजेस द सेम। 30 में है पनिशमेंट फॉर कंट्रावेंशन ऑफ लाइसेंस और रूल। सेक्शन 31 में है पनिशमेंट फॉर सब्सिक्वेंट ऑफेंसेस। 32 में है पावर टू कॉन्फिस्केट। 33 में है ऑफेंसेस बाय कंपनीज। अगला है चैप्टर 6 जो मिसक्लेनियस से डील करता है और ये 34 से 46 तक है। 34 में है सैंक्शन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर वेयर हाउसिंग ऑफ आर्म्स। 35 क्रिमिनल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ पर्सन्स इन ऑक्यूपेशन ऑफ प्रीमाइजेस इन सर्टेन केसेस। 36 में है इंफॉर्मेशन टू बी गिवन रिगार्डिंग सर्टेन ऑफेंसेस। 37 अरेस्ट एंड सर्चेस। 38 में है ऑफेंसेस टू बी कॉग्निजेबल। 39 प्रीवियस सैंक्शन ऑफ डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट नेसेसरी इन सर्टेन केसेस। सेक्शन 40 प्रोटेक्शन ऑफ एक्शन टेकन इन गुड फेथ। 41 में है पावर टू एग्जेम्प्ट। 42 में है पावर टू टेक सेंसेस ऑफ फायर आर्म्स। 43 में है पावर टू डेलीगेट। 44 पावर टू मेक रूल्स। 45 एक्ट नॉट टू अप्लाई इन सर्टेन केसेस और 46 में है रिपील ऑफ एक्ट 11 ऑफ 1878। अब देखते हैं हम अपना डेफिनेशन क्लॉज जो सेक्शन 2 में है कि कौन कौन से क्लॉज में कौन सी डेफिनेशन प्रोवाइडेड है। तो 2 के ए में एक्विजिशन डिफाइन है। 2B में एमुनिशंस डिफाइन है। 2C में आर्म्स डिफाइन है। 2D में डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट है। 2E में फायर आर्म्स है। 2F में लाइसेंसिंग अथॉरिटी है। लाइसेंसिंग अथॉरिटी यहाँ पे कौन होगा, तो इम्पावर्ड है जो भी ग्रांट और रिन्यू करने के लिए, और इसमें गवर्नमेंट इंक्लूड है। नेक्स्ट है 2FF में मैजिस्ट्रेट डिफाइन है और यहाँ पे मैजिस्ट्रेट का मतलब एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट अंडर द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर। 2G में है प्रेस्क्राइब्ड। 2H में डिफाइन है प्रोहिबिटेड एम्यूनिशंस। 2I में है प्रोहिबिटेड आर्म्स मीन्स। 2J में पब्लिक सर्वेंट डिफाइन है जो कि 21 ऑफ इंडियन पेनल कोड में जो भी मीनिंग असाइन किया गया है वही सेम मीनिंग यहाँ भी लिया जाएगा। 2K में ट्रांसफ़र है। फिर आता है अदर चीज़ें प्रोवाइडेड हैं, तो 2A से 2K तक डेफिनेशंस प्रोवाइडेड हैं। अब हम 1 बाय 1 एक एक करके MCQs देखेंगे। सो फर्स्ट MCQ है व्हाट डज सेक्शन 7 ऑफ आर्म्स एक्ट प्रोहिबिटेड विदाउट स्पेशल ऑथराइजेशन फ्रॉम द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो ये प्रोहिबिट करता है एक्विजिशन, पोजेशन और कैरिंग ऑफ प्रोहिबिटेड आर्म्स और एमुनिशन। ये सेक्शन 7 में प्रोहिबिटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एज पर सेक्शन 23 ऑफ द आर्म्स एक्ट मीन्स ऑफ कन्वीनियंस फॉर आर्म्स और एमुनिशन कैन बी स्टॉप्ड बाय, कौन कर सकता है, कोई मैजिस्ट्रेट, एनी पुलिस ऑफिसर, एनी अदर ऑफिसर स्पेशली एम्पावर्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। ये तीनों लोग कर सकते हैं 23 के अंडर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है Which of the following chapters of the Arms Act title Power and Procedure outlines the authority and procedures for the enforcement of the act? तो Power and Procedure जो है वो चैप्टर 6 में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है As per Arms Act, what must a firearm bear to be legally sold or transferred? तो ये किया जा सकता है the name of the maker और manufacturer's number, other approved identification marked stamps। अगला क्वेश्चन है As per Arms Act, the central government may by notification in the official gazette। तो यहाँ पे fill in the blanks है कि क्या exact words हैं जो सेक्शन 12 में यूज़ किए गए हैं। तो सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो नोटिफिकेशन इशू करके ऑफिशियल गैजेट में डायरेक्ट कर सकती है टू द ट्रांसपोर्ट ऑफ आर्म्स और एम्यूनिशन अनलेस अ लाइसेंस इज हेल्ड और प्रोहिबिट द ट्रांसपोर्ट ऑल टुगेदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है नो पर्सन। तो सेक्शन 12 में जो वर्ड यूज़ किए गए हैं वहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट डायरेक्ट करेगी और यहाँ पे लाइसेंस को हेल्ड कर सकते हैं और प्रोहिबिट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है नो पर्सन शैल। यहाँ पे क्या वर्ड यूज़ किया गया है सेक्शन 7 में, ना तो अक्वायर कर सकते हैं, ना मैन्युफैक्चर
और ना तो ऑफर ऑफ सेल एनी प्रोहिबिटेड आर्म्स और प्रोहिबिटेड एम्यूनिशन अनलेस ही हैज़ बीन स्पेसिफिकली ऑथराइज बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो जब तक सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा सेक्शन 7 में ऑथराइजेशन नहीं है तब तक यहाँ पे प्रोहिबिट किया गया है कि ना तो वो कोई पर्सन प्रोहिबिटेड आर्म्स को ना तो रख सकता है और ना ट्रांसफ़र कर सकता है, अक्वायर, मैन्युफैक्चर या ऑफर टू सेल नहीं कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच सेक्शन ऑफ द आर्म्स एक्ट रिलेट्स टू लाइसेंस फॉर एक्विजिशन एंड पोजेशन ऑफ फायर आर्म्स एंड एम्यूनेशन। तो ये सेक्शन 3 है। अगला क्वेश्चन है अ पर्सन में अक्वायर, पोजेस और कैरी एनी प्रोहिबिटेड आर्म्स एंड एम्यूनिटीज इज इफ स्पेसिफिकली ऑथराइज बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। तो ये अभी हमने पिछले क्वेश्चन में भी देखा था कि कोई भी पर्सन अक्वायर, पोजेस या ऑफर टू सेल नहीं कर सकता है जब तक कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने उसे स्पेसिफिकली ऑथराइज ना किया हो। तो ये सेक्शन 7 में प्रोहिबिशन प्रोवाइडेड है। नेक्स्ट है नो पर्सन शैल सेल और ट्रांसफर एनी फायर आर्म्स हु डज नॉट बियर द, जहाँ पे नेम ऑफ द मेकर नहीं है, मैन्युफैक्चरर्स नंबर नहीं है और आइडेंटिफिकेशन मार्क्स, ये सेक्शन 8 में एसेंशियल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9th क्वेश्चन सेक्शन 9 में प्रोवाइडेड है अंडर द आर्म्स एक्ट अ पर्सन में अक्वायर, हैव इन हिज पोजेशन और कैरी एनी फायर आर्म्स और एम्यूनेशन। कब कर सकता है? जब वो कंप्लीट कर चुका हो अपनी 21 ईयर ऑफ एज। अगला क्वेश्चन है हु इज एम्पावर्ड टू सस्पेंड एंड रिवोक द लाइसेंस। तो सेक्शन 17 में लाइसेंसिंग अथॉरिटी के पास ये ऑथराइजेशन है या एम्पावर किया गया है कि वो उस लाइसेंस को सस्पेंड या रिवोक कर सकते हैं। अगला है अरेस्ट ऑफ पर्सन कन्वेइंग आर्म्स एटसेट्रा अंडर सस्पिशियस सर्कमस्टांसेस प्रोवाइडेड। ये सेक्शन 20 में प्रोवाइडेड है। अगला क्वेश्चन है हु इज एम्पावर्ड टू डिपॉजिट ऑफ आर्म्स एटसेट्रा ऑन पोजेशन सीजिंग टू बी लॉफुल। तो ये सेक्शन 21 में है कि कोई भी ऑफिसर इंचार्ज ऑफ नियरेस्ट पुलिस स्टेशन एम्पावर्ड है। अगला है सर्च एंड सीजर बाय द मैजिस्ट्रेट। ये सेक्शन 22 में प्रोवाइडेड है। पनिशमेंट फॉर सर्टेन ऑफेंसेस, ये सेक्शन 25 में है। नेक्स्ट पनिशमेंट फॉर यूज एंड पोजेशन ऑफ फायर आर्म्स और इमिटेशन फायर आर्म्स इन सर्टेन केसेस, ये सेक्शन 28 में है।